नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर मेहरानगढ़ दुखांतिका पीड़ित परिवारों के साथ हुई जिला प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। छात्र नेता लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन कर छात्र समस्याओं के निस्तारण की मांग। महाराष्ट्र के पालनघर में जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई। हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठा पिपाड़ रेल मार्ग पर 110 की स्पीड से दौड़ी इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन। दोनों स्टेशनों के बीच 57 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य हुआ पूरा। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मेहरानगढ़ दुखांतिका के पीड़ित परिवारों के साथ बैठक हुई। बैठक में मेहरानगढ़ दुखांतिका के पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा मेहरानगढ़ राहत पैकेज 2008 और इससे संबंधित परिवेदनाओं आदि के संबंध में जानकारी ली गई। इस दौरान दुखांतिका से पीड़ित परिवारों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय रोहित कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रथम डॉक्टर भास्कर बिश्नोई सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अध्यक्ष विक्रांत गुप्ता एवं सचिव पूर्णिमा गौड़ द्वारा संयुक्त रूप से सोमवार को केंद्रीय कारागृह जोधपुर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कारागृह के भोजनालय, बैरकों तथा चिकित्सालय का अवलोकन किया तथा बंदियों से भोजन, पानी एवं जेल में मिल रही सुविधाओं के बारे में संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विचाराधीन बंदियों तथा सजायाफ्ता बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी अपील, पैरोल, निःशुल्क विधिक सहायता, भोजन, चिकित्सा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती बंदी मरीजों की जानकारी ली और दवाओं का स्टोर रूम भी देखा। उन्होंने जेल में कैदियों के पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी और जेलर को निर्देश दिए कि अगर किसी बंदी का कोई अधिवक्ता नहीं हो तो उसका फॉर्म भरवाकर संबंधित को भेजे ताकि उसको विधिक सहायता के तहत निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इस मौके पर जेल अधीक्षक राजपाल सिंह, जेल उपाधीक्षक सौरभ स्वामी, जेलर हनुमंत सिंह, जेलर तुलसीराम, जेलर अचलाराम के अलावा कई जेल कर्मी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के महेंद्र राजपुरोहित भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। यह ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी है। गोलीबारी की घटना वापी में बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई। मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी पुलिस मुंबई जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया। दोनों ही आरपीएफ कर्मी ऑन ड्यूटी थे और ऑफिशियल काम से मुंबई आ रहे थे। आरोपी जवान ने अपनी सर्विस गन के साथ फायरिंग की। छात्र संघ चुनाव को लेकर जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति पूरे परवान पर है। सोमवार को छात्र नेता लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय से छात्र समस्याओं के निस्तारण की मांग की। छात्र नेता लोकेंद्र सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से संचालित छात्रावासों में अव्यवस्थाओं का आलम है। वहां रहने वाले छात्रों को मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। छात्रावासों में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही सीवरेज की व्यवस्था। खेल के मैदान सहित अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस समस्या के संबंध में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। लोकेंद्र सिंह ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाले दिनों में छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे। विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय की जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों के अंदर हमारे को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। उनको लेकर उन्हीं के सात सूत्री मांगों को लेकर आज हमारा प्रदर्शन है। जब हम विश्वविद्यालय की छात्रावासों के अंदर रह रहे हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे रहा? पीने के लिए हमारे पानी तक नहीं, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं, शौचालयों की सफाई नहीं, सीवरेज लाइन है जो छात्रावास परिसर के अंदर लीकेज पड़ी है,
उनको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों नहीं चेतता। इसी के साथ हमारी टोटल 7 मांगों को लेकर हम विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन नींद में सो रहा है या कोई दिख नहीं रहा। वर्किंग डे होने के बावजूद भी कोई भी विश्वविद्यालय का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है, जिसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है और हमारा प्रदर्शन चल रहा है। सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने विधायक कोष से 2.50 लाख रुपए से स्थानीय विद्यालयों में बालिका स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन एवं डिस्ट्रॉय मशीन का अवलोकन किया। विधायक व्यास ने इस अवसर पर बालिकाओं को स्वच्छता एवं मासिक धर्म से झिझक हटाने का आह्वान किया। छात्राओं से बात करते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इन मशीनों में 5 वार्डों के सरकारी विद्यालयों की करीब 4000 से ज्यादा बालिकाएं लाभान्वित होंगी। इस अवसर पर प्रकाश मेवाड़ा, चैनाराम मेघवाल, घेवर भाटी आदि उपस्थित रहे। तो अच्छी शिक्षा है, अच्छी बात है, बच्चों को अच्छा तैयार कर रहे हो, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप कहना। ये मशीन इसलिए बगई, जैसे मैं हूँ, अब तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, कब बनाऊँ, आदत होती है औरतों की सबकी बने, खाना बनाते सारी के हाथ छूट लेते थे। बच्चे भी क्या होता है, बाथरूम तो करके आते हैं, नाश्ता करते हैं तो हाथ गंदे हो जाते हैं, बाथरूम करके आते हैं तो हाथ गंदे होते हैं, तो कपड़ों के पूछ लेंगे। तो इन बच्चों को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि तुम आओ तो उससे हाथ पूछो। और एक आपके मशीन के अंदर थोड़ा करंट आ रहा था, उसको भी आप चेक करवाना, ऐसे नहीं बच्चे के नुकसान हो जाए अपने। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना दूँ। आपके स्कूल के लिए कोई कार्य हो तो मेरे को जरूर कहना, मैं आपके लिए तैयार हूँ। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल ने मेड़ता रोड में पिपाड रोड रेलवे स्टेशनों के बीच रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के पश्चात रविवार को इस मार्ग पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन से ट्रायल करने में सफलता हासिल की। इसके बाद दिसंबर 2023 तक संपूर्ण विद्युतीकरण की दिशा में जोधपुर मंडल ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कुल 1626 में से अब तक 842 किलोमीटर रेलखंड का विद्युतीकरण कार्य पूरा करवा लिया है। रविवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर राजेश मोहन ने डीआरएम पंकज कुमार सिंह के साथ इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन में मेड़ता रोड जंक्शन से पिपाड रेलवे स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर सफल रन ट्रायल किया। इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन में मेड़ता रोड से पिपाड रोड रेलवे स्टेशनों के बीच 57 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में पूरी की। इस अवसर पर रन ट्रायल के लिए स्पेशल ट्रेन में जोड़े गए इलेक्ट्रिक इंजन को फूल मालाओं से सजाया गया तथा नारियल फोड़कर पूजा अर्चना के पश्चात ट्रेन को रवाना किया गया। सर्टिफिकेशन का एक स्टैट्यूटरी गाइडलाइन है जिसमें कि PCEE जो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं NWR के, जो जयपुर से पधारे हैं यहाँ पर और उनका इंस्ट्रक्शन है, उनके इंस्ट्रक्शन के बाद में ही इसे हम चार्ज कर सकते हैं और इसमें ट्रेनों का संचालन हो सकता है। और ये आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ट्रेनों की गति तेज़ होगी, साथ में ईंधन की बचत होगी, पॉल्यूशन कम होगा। आप ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी एक लाइन पे कंप्लीट हो जाएगा इसको होने के बाद में, बट हम ट्रेनों का संचालन दोनों लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन के पश्चात ही होगा। फिर अभी जो हमें ट्रेनों में इंजन बदलना पड़ रहा है जोधपुर में, वो बंद हो जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और असुविधाओं में कमी होगी। इस उपलक्ष्य में मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे कि मेड़ता रोड में और बाकी स्टेशंस पे अमृत भारत स्टेशंस के का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है और बहुत कम समय में यात्रियों को की सुविधा को बढ़ाने के लिए ये कार्य हो रहा है और भारत सरकार की पूरी पहल है ये, और हमें टारगेटेड तरीके से इसे पूरा करना है। सभी इंजीनियर्स पूरे तरीके से इसमें काम में लगे हुए हैं और इसमें यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। वेटिंग हॉल अच्छा होगा, बाकी जो सुविधाएं हैं वो पूरी अच्छी होंगी। स्टेशन का रूप भव्य दिखेगा सामने से। और साथ में मेड़ता रोड के बारे में और बताना चाहूँगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो प्लेटफॉर्म की लेंथ कम थी वो कार्य बहुत कम समय में पूरा कर लिया गया था और ये रेलवे के इंजीनियर्स ने नए तरीके से समझ करके नए टेक्निक से उन्होंने काम किया है, सभी डिपार्टमेंट ने मिल करके, और इससे यात्रियों की सुविधा में बहुत ही फ़ायदा हुआ है, सेफ हो गया है।
धन्यवाद। अगर आपके दांतों से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इसके लिए आपको हर बीमारी के लिए अलग टूथपेस्ट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जोधपुर के एंटरप्रेन्योर युवाओं ने एक ऐसा हर्बल टूथपेस्ट तैयार किया जो दांतों से जुड़ी हर बीमारी के उपचार में संजीवनी साबित होगा। एंटरप्रेन्योर नेहा ने बताया कि जब फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। निराशा के इस माहौल में इन दोस्तों ने कुछ सकारात्मक करने का विचार किया। ऐसे में आमजन को हर्बल की ओर लौटाने के प्रयास के तहत एक नई कंपनी की शुरुआत की गई, जिसमें उनके मार्गदर्शक डॉक्टर अनिल भंडारी के सानिध्य में मार्केट रिसर्च किया गया। नेहा ने बताया कि हमने सबसे पहले हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों के साथ शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे हमने फूड प्रोडक्ट जैसे इनो बनाया। उसके बाद एक बाम बनाई जो सर्दी जुकाम से राहत दे, साथ ही हर तरह के दर्द से भी राहत दे। इन दोस्तों ने मिलकर हर्बल वाला टूथपेस्ट भी तैयार किया। चिकित्सकों ने इस प्रोडक्ट के ट्रायल के बाद माना कि दांतों की विभिन्न समस्याओं जैसे दांतों में तेज झंझनाहट, मसूड़ों में सुजान, खून आना, दांतों में दर्द और सांसों की दुर्गंध जैसी कई तकलीफों में काफी असरदार है। नेहा सोनी है, मैं हर्बल वाला कंपनी से बिलोंग करती हूँ। ये हमारा एक नया स्टार्टअप है जो कि पूरे हर्बल मेडिकेटेड टूथपेस्ट और बनाता है। अभी फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा हर्बल मेडिकेटेड टूथपेस्ट है। ये दांतों की जैसी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि जिंजिवाइटिस, पेन रिलीविंग और सेंसिटिविटी, इन सब के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और ये पूरा हर्बल है। इसमें कोई भी तरह का केमिकल वगैरह नहीं है और हमारे प्रोडक्ट की जो यूएसपी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये पूरा हर्बल है और साथ में शुगर फ्री भी है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी तरह का शुगर नहीं ऐड किया है और जो भी इसमें जो हमें टेस्ट में जो भी मिठास लग रही है तो इसमें जो केमिकल जो हर्ब्स है उनका ही एक मिश्रण है। और आगे हम और भी प्रोडक्ट्स इसमें लाने वाले हैं हर्बल में ही। एक हम हर्बल बाम भी हमने लॉन्च की है अभी ही और नेक्स्ट हम कुछ और हर्बल प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं जैसे कि हर्बल हेयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स के अंदर हम लाएंगे। सर हर्बल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बबूल है, नीम है, त्रिफला है, बचकन, क्लोव, ये सारे हैं और इन सारे का सर एक कॉमन इन सबको मिक्स करने से एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है दांतों के लिए, जिंजिवाइटिस के अंदर, पेन रिलीविंग के अंदर, सेंसिटिविटी के अंदर। और अगर हम बात करें कि कैसे अलग है दूसरे जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनसे, सबसे पहले जो मार्केट में अगर हम बात करें टूथपेस्ट की जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो मोस्टली सर सारे के सारे केमिकल वाले हैं। तो हमारा ये लाने का मेन मकसद ये था कि ये पूरा हर्बल है, साथ ही में सर लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब किफ़ायती रहेगा। ये आम जन इसको आराम से खरीद सकता है और सबसे बड़ी बात सर अलग अलग बीमारी के लिए, अलग अलग दांतों की प्रॉब्लम के लिए उनको अलग अलग टूथपेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इस एक टूथपेस्ट से काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे विद्यार्थियों ने प्रोडक्ट मार्केट तक लाए और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत से ऐसे इनोवेशन हो और इसमें हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने पहले बैच के विद्यार्थियों को कॉस्मेटिक के बारे में इस तरह के प्रोडक्ट बनाने की प्रेरणा दी थी। सेकंड बैच को हमने वेटरनरी जो नया वाला बैच है इसमें हमने वेटरनरी प्रोडक्ट के बारे में खूब सारे 15 प्रोडक्ट बनाए थे जो जिसकी एग्जीबिशन भी लगाए थे। वाइस चांसलर साहब ने उसका उद्घाटन किया था और ये प्रक्रिया इसलिए करते हैं कि बच्चे अपना खुद का कुछ कर सकें, इनोवेशन और व्यवसाय ला सकें। जल्दी हमारे कुछ फैकल्टी भी इस तरह के प्रोडक्ट लाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये क्रम निरंतर चलता रहे और बहुत से प्रोडक्ट आएँ। हम विद्यार्थियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जब भी उनको ज़िंदगी में ज़रूरत होगी हम उनकी मदद करेंगे। खुशी की बात है आज के हमारे 4 एक्स स्टूडेंट्स ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हर्बल वाला टूथपेस्ट और हर्बल वाला पेन बाम। इन लोगों ने कॉलेज के टाइम से शुरू से मेहनत बहुत की और आज फाइनली उनका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया है। अच्छा उनको सक्सेस मिल रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ फ्यूचर के लिए कि वो और ऐसी चीज़ें करें और दूसरे विद्यार्थी भी इससे प्रेरित होकर आगे कुछ कर सकें। श्री मित्र सेवा समिति द्वारा अधिक मास में भोगीशेल परिक्रमा में आए हुए तीर्थयात्रियों के लिए सुबह शाम निःशुल्क भोजन व्यवस्था रखी गई है। मित्र सेवा समिति रामदयाल गांधी ने बताया कि बैद्यनाथ जी में दोनों समय बिठाकर करीब 4500 व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था रखी गई है। समिति के भीमदूत एवं संजीव तापड़िया ने बताया कि यात्रियों के लिए सुबह चाय, पंडाल में बैठाकर भोजन व ठंडे पानी की व्यवस्था रखी गई है। इस सेवा कार्य की समिति के सभी सदस्य पुरस्कारी व अन्य सेवा कार्यों के लिए तत्परता से लगभग 154 सदस्य सेवा कार्य में लगे हैं।
और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। गौ सेवार्थ परिवार की ओर से श्रावण मास के शुभ अवसर पर हरेचारी की एक पिकअप श्री गुरु सभवनाथ राधे गोविंद गौशाला डांकियावास में समर्पित गौ सेवार्थ दिवस के रूप में मनाया गया। संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि श्रावण मास में जो भी गौ माता की सेवा करता है उस पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। संगठन के धर्मेंद्र साखला ने बताया कि गौ माता की सेवा मात्र से ही जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में संगठन के गौ सेवक सुनील कच्छावा, धर्मेंद्र साखला, मोहित पारिक, भरत सिंह आदि उपस्थित रहे। आदर्श जनगण विकास समिति जोधपुर द्वारा रविवार को जोधपुर के प्रतापनगर स्थित महिला पीजी महाविद्यालय में शिक्षण सामग्री एवं प्रतिभावान छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आदर्श जनगण विकास समिति जोधपुर के अध्यक्ष एसके चौहान ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षण सामग्री एवं प्रतिभावान छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें किताब, कॉपी, पेंसिल, लंच बॉक्स, स्कूल बैग, पानी की बोतल इत्यादि वितरित किए गए। इसके अलावा कक्षा 10 से 12वीं के विद्यार्थियों ने जिन्होंने 60% से अधिक अंक हासिल किए उन्हें भी मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण चौहान ने बताया कि जनगण समाज के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागृति हेतु प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चौहान और जोधपुर में जो आदर्श जनगण विकास समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। जो कार्यकारिणी बड़ी उसमें मेरे को अध्यक्ष चुना गया और हर साल आदर्श जनगण विकास समिति है वो ये प्रोग्राम करती है जुलाई मंथ में, जब नए स्कूल एडमिशन होते हैं तो 1 से 8 तक के जो भी विद्यार्थी हैं, जिनगढ़ समाज के जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको 1 से 8 तक के शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाता है। इसमें भी अलग अलग 1 से 3री क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको 4 कॉपी, जिसमें 4 लाइन, 2 लाइन, चौक की कॉपी और 1 लाइन की कॉपी ये दी जाती है। बैग दिया जाता है, बैग और सॉक्स दिए जाते हैं। इसके अलावा पेंसिल बॉक्स और पेंसिल का पूरा सेट, रबड़ और इरेजर ये दिए जाते हैं। और इनके लिए 1 से 3री तक के जो बैग है वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। इसके अलावा 4थी से जो 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको मीडियम साइज़ का बैग, बाकी सारी ये चीज़ें, जूते, सॉक्स, कॉपियाँ, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। फिर 6ठी से 8वीं तक के हैं तो इन सभी सामग्रियों के अलावा ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाता है। उनको कॉपी है वो ज़्यादा दी जाती है, करीब 10 कॉपी दी जाती है, जिसमें रेखागणित की कॉपी भी होती है और ग्राफ की कॉपी भी होती है। फिर 10th और 12th के जो बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10th और 12th पास किए उनको प्रोत्साहन के रूप में, जिनके 60% से ऊपर आए हैं उनको हम प्रोत्साहन के रूप में फोल्डर, जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है वो देते हैं। और जो मेरिट होल्डर हैं उसमें से संकाय वाइज, जैसे 10th का एक लड़का और एक लड़की जिनके हाईएस्ट परसेंटेज है उनको प्रोत्साहन से मेडल वगैरह ये दिए जाते हैं। और इसी तरह से जो 12th के जो हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इनमें एक लड़का और एक लड़की जो टॉपर हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप ये मेडल और फोल्डर वगैरह दिए। मैं प्रवीण चौहान, आदर्श जनगण विकास समिति का कार्यकारिणी सदस्य। आज महिला पीजी महाविद्यालय में आदर्श जनगण विकास समिति का सरकारी स्कूल में अध्ययनरत बच्चे 1 से 8वीं तक जो बच्चे हैं उनको शिक्षण सामग्री वितरित की गई है। और शिक्षण सामग्री में स्कूल बैग, शूज़, मोजे, बोतल, लंच बॉक्स, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, रबड़ इत्यादि सामग्री का वितरण किया गया और साथ में कॉपियाँ भी वितरित की गई है। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा दी है और जिन बच्चों ने अर्हता हासिल की है, जिनके सबसे उच्चतम स्कोर आया है, उनको अलग से पारितोषिक किया गया है।
सूर्यनगरी में सावन माह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते सावन के चौथे सोमवार को शहर के सभी शिवालयों में रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर जोधपुर के अचलनाथ महादेव मंदिर में श्रावण मास के उपलक्ष्य में भगवान शिव के दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। अचलनाथ मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं शहर के चांदपौल स्थित श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। 3 सालों में एक बार आने वाली भोगीशील परिक्रमा को लेकर परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे कई ज्यादा उत्साह शहर में सेवा कार्य करने वालों में भी देखने को मिल रहा है। जोधपुर में भोगीशील परिक्रमा अलग अलग जगहों से होते हुए जब चौपासनी मंदिर पहुंची तो वहां चौपासनी हितकारिणी सेवा समिति द्वारा पलक पावड़े बिछाकर श्रद्धालुओं की सेवा की गई। समिति द्वारा निःशुल्क मिर्ची बड़ा, उपवास की सामग्री, शरबत व जल सेवा से लेकर भजन भक्ति का कार्य किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने गोविंद लाल पुरोहित, बाबा साहेब, सुशील कुमार व्यास, हिमांशु पुरोहित, प्रेम नारायण जोशी, राजेश व्यास, राजेंद्र व्यास, तरुण पुरोहित, महेश जोशी, उषा बोहरा आदि का विशेष सहयोग रहा। समिति द्वारा सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर वनीता सेठ, उपायुक्त चंपालाल का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जोधपुर के गांधी मैदान में पिछले 28 दिनों से युवाचार्य अभयदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवत गीता कथा का वाचन किया जा रहा है। इस दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर कथा का लाभ उठा रहे हैं। सोमवार को कथा के दौरान रामदेव जी का ब्याह उत्सव मनाया गया। महेश सेवा ट्रस्ट के कमल किशोर चंदन ने बताया कि कथा के दौरान रामदेव जी के ब्याह का उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके चलते सत्संग भवन में रामदेव जी की बारात निकाली गई, जिसमें सभी श्रद्धालु सज कर नाचते गाते हुए गांधी मैदान तक पहुंचे। गांधी मैदान पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। 28 दिनों से गांधी मैदान में तखतगढ़ के युवाचार्य श्री अभयदास जी महाराज के द्वारा कथाओं के द्वारा भक्तों को बहुत जोरदार तरीके से सत्संग का लाभ दे रहे हैं। आज महेश सेवा ट्रस्ट बम्बोर के द्वारा जो ये यजमान का उनको दिया हुआ था, आज रामदेव जी के ब्याह का उत्सव है और रामदेव जी की बारात यहाँ सत्संग भवन से निकाली जा रही है। सभी लोग सज के सभी लोग बारात में साथ में सम्मिलित हो रहे हैं और खूब जोरदार गांधी मैदान में आज उत्सव होने वाला है। वहाँ पर भव्य स्वागत होगा, गांधी मैदान में भव्य स्वागत होगा। कमल किशोर चंडक। अभी 28 दिवसीय चतुर्थमास जो गांधी मैदान में चल रहा है, युवाचार्य श्री अभयदास जी महाराज द्वारा, इसी कार्यक्रम के तहत आज बम्बोर सेवा समिति बम्बोर द्वारा बाबा रामदेव जी की बारात यहाँ से निकलकर सत्संग से निकलकर गांधी मैदान जाएगी और सब जगह रास्ते में बड़ा भव्य स्वागत होगा और सब भक्तगण इसमें शामिल है। हमारे बम्बोर से जो है और यहाँ के समिति के सदस्य। उपखंड क्षेत्र के रजलानी गांव में स्वीकृत हुई अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को अन्यत्र जगह परिवर्तित करने के विरोध में सोमवार को रजलानी के सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीणों ने युवा सरपंच पारस गुर्जर के नेतृत्व में स्कूल कूच किया। पारस गुर्जर के साथ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने जोधपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर से मिलकर गाँव की जायज मांगों को रखते हुए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम को रजलानी के बीचों बीच में ही रखने के लिए पिछले दिनों में रजलानी के ग्रामीण एकजुट होकर जन आंदोलन कर रहे हैं। युवा सामाजिक कार्यकर्ता सुनील पाडीवाल ने बताया कि आसपास के 7 गांवों के मध्य में स्थित रजलानी गांव में स्कूल के संचालक होने से सभी लोगों को फायदा होगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम को शिवनाथ नगर में रखे जाने पर रजलानी सहित आसपास के गांव में नौनिहाल बच्चों को आवागमन में आने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए पारस गुर्जर ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को रजलानी के बीचों बीच मर्ज हुई राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ही संचालित को लेकर गांव की 36 कौम के सैकड़ों ग्रामीणों ने जोधपुर कूच कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर की तरफ से एक सही आंकड़ा और सही जानकारी फैक्चुअल रिपोर्ट बना करके माननीय उच्च न्यायालय में हमारी पैरवी की जाए, ताकि 90% जो हमारी ग्राम पंचायत की आबादी है, 11 में से जो 10 वार्ड है, वहाँ पर जो आक्रोश है वो कम हो सके और आसपास के 7 गांव रजलानी सहित शिवनगर, छापला, द्याड़मी, बारनी कल्ला, बारनी खुर्द, कड़वासरों की ढाणी आदि गांवों के बच्चों की सहूलियत के लिए
रजलानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वीकृत की जाए। भारत सरपंच ग्राम पंचायत रजलानी। चतुरसागर को आवंटित बजट पारित कराने के लिए 11 अगस्त को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसका आज पोस्टर विमोचन किया गया। समाज सेवी एसके बिस्सा ने बताया कि सुरसागर विधानसभा क्षेत्र में स्थित 200 वर्ष पुराने चतुरसागर तालाब के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट आवंटित किया गया, जिसके बाद मंडल वन अधिकारी द्वारा 5 करोड़ 40 लाख की डीपीआर भी जारी कर दी गई, जिसमें वन रक्षक चौकी सहित अन्य विकास कार्यों का उल्लेख किया गया। परंतु अभी तक चतुरसागर तालाब पर किसी भी तरह का विकास कार्य न करते हुए इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एसके बिस्सा ने बताया कि इसके संबंध में पूर्व में भी कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है एवं प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, परंतु प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी का विरोध जताते हुए 11 अगस्त को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसका जालोरी गेट पर पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान मारवाड़ जागरण मंच के गजेंद्र सिंह राठौड़, मारवाड़ रत्न गुरु गोविंद कला, समाज सेवी वरुण धनाडिया, धर्मेंद्र राज जोशी आदि उपस्थित रहे। चतुरसागर तालाब बचाओ, तालाब बचाओ, तालाब बचाओ। चतुरसागर तालाब बचाओ, तालाब बचाओ, तालाब बचाओ। चतुरसागर तालाब बचाओ, तालाब बचाओ, तालाब बचाओ। सूरसागर तालाब शिवांची गेट सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ है। ये 200 वर्ष पुराना है। इसके लिए अशोक जी गहलोत ने रिकमेंड करने के पश्चात मंडल वन अधिकारी ने इसकी डीपीआर बनाई 5 करोड़ 40 लाख की। 2 करोड़ रुपए उसने पहनने के लिए और 2 करोड़ दीवार बनाने के लिए दिए और 50 लाख रुपए वन रक्षक चौकी और 50 लाख नर्सरी डेवलपमेंट करने के लिए दिए। वो जयपुर के अंदर पड़े हुए हैं। सभी तालाबों में जोधपुर में विकास कार्य हो रहा है, लेकिन इस तालाब के साथ सौतेला व्यवहार न मालूम क्यों हो रहा है, ये समझ के बाहर है। तो समय रहते मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर घोषणा कर दे, अन्यथा स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। इसके 11 अगस्त को सोस्ती गेट के ऊपर राजीव गांधी सर्कल के ऊपर शाम को 7 बजे मशाल जुलूस के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। जोधपुर मेहरानगढ़ दुखांतिका पीड़ित परिवारों के साथ हुई जिला प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। छात्र नेता लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन कर छात्र समस्याओं के निस्तारण की मांग। महाराष्ट्र के पालनघर में जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई। हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरता पिपाड रेल मार्ग पर 110 की स्पीड से दौड़ी इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन। दोनों स्टेशनों के बीच 57 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य हुआ पूरा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।